क्वेश्चन है बच्चा, 60 अंश अपवर्तन कोण वाले एक समबाहु प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तन करनी में 2 है। का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक करनी में 2 है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 अधिकतम विचलन कोण, नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 3 अपवर्तन कोण, नंबर 4 निर्गत कोण। चलो देखो, ये तो दिया नहीं है, प्रिज्म पतला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं वो फार्मूला लगाकर। एन बराबर क्या होता है, डेल एम नो साइन डेल एम प्लस ए बटे 2, इस पूरे के बटे में क्या होगा, साइन ए बाई 2। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर एन का वैल्यू दिया है क्या, करली में 2 बराबर साइन डेल एम का वैल्यू दिया है क्या, ये अपवर्तन कोण है, तो यहां क्वेश्चन सही करो, ये अपवर्तन कोण लिखा वाले है, यहां प्रिज्म कोण करो। ठीक, क्वेश्चन में अपवर्तन कोण दिया है, बट वहां प्रिज्म कोण ही रहना चाहिए। ठीक, अब चलो, तो भाई देखो यहां पे डेल एम उतर जाएगा, ए का वैल्यू कितना 60 बटे में कितना 2 बटे साइन ए का वैल्यू कितना बटे में कितना, तो ठीक है। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा करली में 2 गुणे 1 बटा 2 बराबर साइन डेल एम प्लस 60/2। अच्छा, यहां अगर कालीन 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो देखिए क्या आ जाएगा, कार्डिन 2 का गुणा कार्डिन 2 में करेंगे तो 2 बचेगा और नीचे हो जाएगा 2 कार्डिन में 2 बराबर साइन डेल एम प्लस 60/2। तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा कार्डिन 2, 1 बटा कार्डिन 2 साइन 45 अंश का वैल्यू है बराबर आएगा साइन डेल एम प्लस 60/2। दोनों तरफ साइन हट जाएगा, यहां बचेगा 45 बराबर डेल एम प्लस 60 पूरे के बटे में 2। 2 बटे में इधर आया गुणे में जाएगा तो ये 45 गुना 90 बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस 60। यहां 60 इधर लाके घटा देंगे तो डेल एम बराबर बचेगा 30। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर क्या निकालना है मुझे, आपतन कोण निकालना है। नंबर सेकंड, आपतन कोण पूछ रहा है तो हम जानते हैं आपतन कोण आई बराबर क्या होता है डेल एम
प्लस ए अपॉन 2। तो डेलियम का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू कितना है 60, पूरे के बटे में 2, भाग देने पर कितना आएगा भाई ये 90/2 मतलब 45 अंश। ठीक। तीसरा हमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण का मान बताइए, आर का वैल्यू निकालना है। आर बराबर क्या होता है a/2, तो यहां आर बराबर हो जाएगा 60/2 मतलब 30। लास्ट पूछ रहा है हमसे कि निर्गत कोण क्या होगा। तो न्यूनतम मिश्रण के लिए न्यूनतम मिश्रण की स्थिति में कोण आई और कोण ई बराबर होते हैं। चूंकि आई का वैल्यू 45 अंश है इसीलिए ई का वैल्यू भी 45 अंश होगा। ठीक किया आप लोगों ने वाला, सबका आंसर आया 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले प्रिज्म हो गया का न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश है। यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में डुबो दिया जाए यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण क्या होगा। क्या है मेरे पास, देखो इसको कैसे करेंगे छोड़ दिया मैंने, इसको मैं करूंगा भी नहीं पूरा, तुम लोग कर लोगे, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, करके आना। क्या क्या दिया है, अच्छा ANG का वैल्यू दिया है ना कितना 1.5 मतलब 3/2 और ANW का वैल्यू दिया है, द्रव ले लो लिक्विड, इसका वैल्यू कितना दिया है 1.33 मतलब 4/3। तो क्या आप WMG का वैल्यू निकाल पाओगे, बराबर क्या आएगा ANG बटे ANW पढ़ाया गया है, ये है कितना 4/3 3/2 और ये वाला तो 3 का 9/8 निकल गया। अब यही लगाना फॉर्मूला WMG बराबर क्या आएगा, न्यूनतम विचलन है ना, लगा ये डेल बराबर होता है, लगाओ खत्म करो, यहां डेलियम बराबर हो जाएगा ई, इसके स्थान पे ये रखेंगे WMG-1 ऑफ A। देखो ये क्वेश्चन में दिया गया है तो हम जानते हैं ए इस बोलेंगे हम, क्योंकि WMG निकालना है तो WMG के लिए फॉर्मूला क्या होता है ANG अपान AN। चाहिए इसका वैल्यू कितना है ANG का वैल्यू है 3/2 और ANW का वैल्यू है 4/3। सॉल्व करिए तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8 ये हो गया WMG का वैल्यू। चलो इस फॉर्मूले पे वापस आओ, तो हम जानते हैं डेलियम बराबर होता क्या है ANG-1 ऑफ A। ये कब लगेगा सर, जब हम वायु के सापेक्ष बात करेंगे तब। तो ये ध्यान दीजिएगा इतने का वैल्यू दिया गया है कितना 60 अंश बराबर ANG का वैल्यू भी दिया है कितना 1.5 ना, बोलो क्या 1/5 नहीं रखोगे तो और क्या रखोगे 1.5 नहीं रखोगे 3/2 भी ले सकते हो -1
पूरे के गुणे में इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे ये 3 में से 2 जाएगा, 1/2 गुणे यहाँ पर है 60 अंश, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 120 अंश बराबर क्या आ जाएगा ये। अब दूसरी कंडीशन में जब प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण किससे दिखाएंगे इस बार भाई, डेल या वाटर के सापेक्ष दिखा रहे हैं तो यहाँ डब्ल्यू कर लीजिए, ठीक। बराबर क्या आएगा, सेम फार्मूला, यहाँ पर क्या है वायु के सापेक्ष था, वाटर के सापेक्ष है, ये हो जाएगा डब्ल्यू एन जी -1 ऑफ ए। सर डब्ल्यू एन जी का वैल्यू कितना है 9/8 माइनस 1 पूरे गुणे में 120, इसको सॉल्व करेंगे 9 में से आएगा 1 आएगा, 1/2 गुणे 120, ये डेल एम डब्ल्यू का वैल्यू क्या बताओ मुझे, अगर भाग देंगे तो कितना आएगा ये 60, ओ यहाँ 8 है सॉरी, भाग देंगे कितना आएगा बताओ 15 अंश।